सभी साथियों को राम राम। आज आप सबके बीच में मैं लाइव आया हूँ। जो गुर्जर आरक्षण से जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री के इशारों पर जो राजस्थान के कुछ विधायकों ने जिस तरह से एमबीसी कोटे में अन्य जातियों को जोड़ने की सिफारिश की है, जो बेहद निंदनीय है, चिंताजनक है। ये प्रयास आज से नहीं, लगभग 3 सालों से चल रहा है। 3 सालों से एमबीसी कोटे में अन्य जातियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, पिछले दिनों कई भर्तियों में एमबीसी कोटे से अन्य समाजों को आरक्षण दिया गया, उनके बच्चों का नाम आया। जब हम मांग करते तो हमारे नेता हमको कहते हैं कि जब दिया ही नहीं, आप ये फालतू की मांग करते हैं। देवासियों की जाति जो मुसलमानों में आती है और रहबारियों की जात है, उनका वो भी मुसलमानों में आते हैं, ऐसे कहकर हमें बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल असत्य है। एमबीसी कोटे से छेड़छाड़ करने की पूरी योजना है सरकार की। और समय समय पर ये मिरासी समुदाय ने, जो मुस्लिम समुदाय में आता है, मिरासी समुदाय जिसमें कई जातियां हैं, इन्होंने पहले भी मांग की है हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ करने का, एमबीसी कोटे में आरक्षण लेने की। और जैसा कि कल 3 विधायकों ने, जिनमें एक पूर्व विधायक है, एक श्री डूंगरपुर का विधायक है, बांसवाड़ा का विधायक है, जिन्होंने पत्र लिखा है, मांग की है। तो मैं उन विधायकों को भी कहना चाहूँगा कि ये एमबीसी आरक्षण हमें कोई खैरात में नहीं मिला। ये स्मारक बन रहे हैं, ये गुर्जर शहीद स्मारक बन रहे हैं आज राजस्थान के कोने कोने में। इनमें अच्छी तरह नाम पढ़ लो, हमारे 72 लाडलों के नाम है, जिन्होंने इस आरक्षण के नाम पर शहादत दी है, कुर्बानियां दी है। और ये आरक्षण हमें कोई गवर्नमेंट ने कोई भीख में नहीं दिया। और उन विधायकों की इतनी औकात कैसे हो गई कि आज एमबीसी आरक्षण की वो कोटे से अन्य जातियों को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, जबकि उन विधायकों का कोई सहयोग नहीं रहा हमारे आंदोलनों में। और हमने अपने दम पर, जब हमारी लाशें बिछी सड़कों पर, रेल की पटरियों पर, जब जाके हमें 5% आरक्षण दिया गया। इसलिए ऐसे विधायकों का कड़ा विरोध करने का समय है। जो ये हमारे स्मारक बने हुए हैं आज हमारे गुर्जर शहीदों के। मैं वर्तमान में कोटपुतली में हूँ, गुर्जर शहीद स्मारक पर हूँ, और कल से देख रहा हूँ इन विधायकों की ये छिचोरी हरकत है। हमारे कर्नल साहब आज बीमार है पिछले 1 साल से। कर्नल साहब पिछले 1 साल से बेड रेस्ट कर रहे हैं, उनकी चलने फिरने की अब क्षमता नहीं रही। और गुर्जर समाज बेहद चिंताजनक स्थिति में है। और उसके बावजूद आज जिस प्रकार से कर्नल साहब, एक पूरा गुर्जर समाज विकट दौर से, चिंताजनक स्थिति से गुजर रहा है, और ये विधायक हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के इशारों पर किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे विधायकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप सबको आगे आना होगा। और बाड़मेर विधानसभा में, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर जैसी विधानसभा, उन क्षेत्रों में हमारे देवासी भाई रहते हैं। कहीं भारी तादाद में उनका बाहुल्य इलाका है, वो देवासी है, रेबारी भाई है हमारे, तो वो उन इलाकों में विधानसभाओं में प्रभाव रखते हैं। तो इन विधायकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी एक हैकड़ी है, जो आपकी ये छिचोरी हरकत है, उसका जवाब ये एमबीसी समाज पूरा मिलकर देगा। और जिस तरह से भाई, आप अगर ये समुदाय है, आपने मांग की है कि मिरासी समुदाय को एमबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाए, अगर आप इतने ही उन मिरासी भाइयों के लिए आप इतने ही हितैषी बनते हो, तो उनके अलग कोटे की मांग करो, उनके अलग कोटे की मांग करो, या और जातियों में जोड़ने की मांग, और जातियों को लेकर हम आपका साथ देंगे पूरा। और अलग हमारा आरक्षण में अगर उनको छेड़छाड़ करने की कोशिश, जैसे हमने भी कई कोटों में आरक्षण मांगा था, तो किसी जाति कभी भी अपने कोटे से आरक्षण देने की ये बातें बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आप सस्ती लोकप्रियता के कारण किसी समाज की भावनाओं को आहत ना करें। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर ऐसी हरकतें करते हो तो ये गुर्जर समाज आपके मुंह पर तमाचा मारने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा कर्नल साहब अभी
जो बीमार है, लेकिन उनका एक इशारा हो गया ना तो राजस्थान में हम आपके कपड़े फाड़ने का काम कर देंगे, चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, घर बिठा देंगे जाकर। इसलिए अपनी औकात में रहकर जो भी मांग करो, लेकिन गुजर समाज के हक और अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने की जो मांग है ये बेहूदी हरकत है, ये दोबारा से नहीं होनी चाहिए। मैंने बात की थी वहाँ की देवासी रहबारी भाइयों से, वो सब तैयार है, और अगर दोबारा से ऐसी कोशिश होती है, अगर सरकार की ये मंशा है दिमाग में, तो निकाल देना, क्योंकि कर्नल साहब ने और इस गुजर समाज में सूरमाओं ने जन्म लिया। हमारे आरक्षण आंदोलन में जो मेरे पीछे देख रहे हुए गुजर शहीद स्मारक बन रहा है, ये 72-73 शहीदों की इसमें नाम अंकित है, और हमने इस आरक्षण की लड़ाई में अपने भाइयों को खोया है, खून की नदियाँ बहाई है और जेलों में रहे हैं, जब जाके हमें हक और अधिकार मिला है। इसलिए साथियों, आज आप सबको एकजुट होने का वक्त है, एक्टिव रहने का वक्त है। ऐसे विधायकों को मुंह तोड़ जवाब दो, ऐसे विधायकों का विरोध करो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।